दोस्तों, बॉलीवुड का एक फ्लॉप एक्टर आखिर कैसे रोल्स रॉयस जैसी बेहद महंगी गाड़ी खरीद सकता है। जब विवेक ओबरॉय ने 12 करोड़ की अपनी इस गाड़ी की वीडियो सोशल मीडिया में शेयर की तो हर कोई यही सोचने लगा कि विवेक ओबरॉय ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं कि वो 12 करोड़ की गाड़ी अफोर्ड कर पाते हैं। इस गाड़ी के बारे में मैं आपको बता दूं दोस्तों, रोल्स रॉयस वो गाड़ी है जो हर बॉलीवुड का एक्टर अफोर्ड नहीं कर सकता। बहुत ही चुनिंदा एक्टर्स हैं भारत में जो इस तरह की गाड़ी अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि ना केवल ये बहुत खर्चीली है बल्कि इसकी मेंटेनेंस भी बहुत खर्चीली है। लेकिन विवेक ओबरॉय, जिनकी हाल में आखिरी फिल्म कब आई थी और वो फिल्म कब हिट हुई थी, इसके बारे में भी लोगों को पुख्ता तौर पर नहीं पता। जब उनके पास लोगों ने ये गाड़ी देखी और उनके परिवार को इस गाड़ी का स्वागत करते देखा, तब लोगों की नजरें विवेक ओबरॉय पर गई और तब पता चला कि वो एक्टर जो बॉलीवुड में फ्लॉप हो गया, वो एक्टर जिसका सलमान खान से पंगा लेना भारी पड़ गया, वो एक्टर आज कमाई के मामले में रणबीर कपूर, अल्लू अर्जुन को भी पीछे छोड़ चुका है। दोस्तों, बहुत बार हमारे जीवन में हमें कोई एक काम करने में लगातार असफलता मिलती है तो हम मायूस हो जाते हैं। सबके साथ होता है ये। लेकिन कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम मेहनत कर रहे हैं और नतीजा नहीं निकलता है, क्योंकि मेहनत का नतीजा कहीं और से निकलना था। आखिर कैसे एक फ्लॉप एक्टर इस वक्त 1200 करोड़ की संपत्ति के मालिक बन गए हैं, एक ऐसी गाड़ी चला रहे हैं जो गाड़ी हर कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकता भारत में, वो मैं आपको बताऊंगी। दोस्तों, विवेक ओबरॉय 2002 में इन्होंने बॉलीवुड में एंट्री ली थी कंपनी फिल्म के जरिए, और मैंने ये फिल्म जब देखी थी तो मैं बड़ी हैरान हो गई थी। मेरा भी उस वक्त टीनेज के दौर में थी और वो दौर ऐसा था जब ऋतिक रोशन की नई नई बॉलीवुड में एंट्री हुई थी और ऋतिक रोशन के बाद बहुत सारे यंगस्टर्स को बॉलीवुड में जगह मिली थी। बहुत सारे यंगस्टर्स ने अपनी जगह बनाई थी, विवेक ओबरॉय उनमें से एक थे। ये बात सही है कि विवेक ओबरॉय एक फिल्मी फैमिली से हैं, उनके पिता अलग अलग कैरेक्टर्स करते रहे हैं। लेकिन विवेक ओबरॉय के बारे में मैं बात कहूँगी कि ही इज़ अ फैबुलस एक्टर, बहुत शानदार एक्टर है और कंपनी में उनके काम की बहुत तारीफ भी हुई। उन्होंने अजय देवगन को ओवरशैडो कर दिया। इसके बाद एक और फिल्म आई साथिया के गाने भी बहुत हिट हुए और फिल्म भी बहुत हिट हुई, बहुत शानदार फिल्म थी। उसमें विवेक के काम को बहुत तारीफ मिली और उस फिल्म के लिए विवेक ओबरॉय बताते हैं कि आदित्य चोपड़ा, यश चोपड़ा के बेटे, क्योंकि वो फिल्म यश चोपड़ा के बैनर तले बनी थी, उस फिल्म में विवेक का काम देखने के बाद आदित्य चोपड़ा ने विवेक की तारीफ करते हुए कहा था कि तुम में वो पोटेंशियल है कि तुम अगले शाहरुख खान बन सकते हो। लेकिन अगली ही लाइन में आदित्य चोपड़ा ने उनको चेता दिया था कि दिक्कत यह है कि तुम ये समझते हो कि तुम शाहरुख खान हो। और विवेक ओबरॉय के एटीट्यूड को लेकर बहुत बातें होने लगी थी उस वक्त इंडस्ट्री में, क्योंकि उस वक्त की इंडस्ट्री आज से अलग थी। तब सोशल मीडिया नहीं था, मैगजीन्स में काफ़ी कुछ छपता था इंडस्ट्री को लेकर। लेकिन विवेक ओबरॉय के पूरे करियर को हिला दिया उस कंट्रोवर्सी ने, जो आज भी बॉलीवुड की सबसे कुख्यात कंट्रोवर्सी है, और वो है सलमान खान के साथ उनका पंगा। दोस्तों, ऐश्वर्या राय और सलमान खान का अफेयर, और उस अफेयर में ऐश्वर्या राय का हाथ टूट जाना, और बहुत जगह ये छपा कि ऐश्वर्या पर सलमान खान हाथ उठाते थे और ऐश्वर्या को इतनी बुरी तरह पीटा एक दिन सलमान खान ने कि उनको सीढ़ियों से गिरा दिया। और ऐश्वर्या, इसकी वजह से कई फिल्मों से भी ऐश्वर्या को निकाला गया, जिसमें शाहरुख खान की फिल्म चलते चलते भी थी। चलते चलते के लिए मुझे याद है एक बार मैंने पढ़ा भी था कि रानी मुखर्जी को इस फिल्म में तब लिया गया जब इस फिल्म की आधी शूटिंग ऐश्वर्या के साथ शाहरुख खान कर चुके थे, क्योंकि सलमान खान ने काफ़ी तमाशा किया था सेट पर आकर। दोस्तों, ऐश्वर्या उस वक्त फिल्म जगत में काफ़ी परेशान रही सलमान खान के एटीट्यूड की वजह से। लेकिन फिर अचानक खबर आई कि ऐश्वर्या और विवेक ओबरॉय डेट कर रहे हैं। हालांकि ऐश्वर्या ने कभी इसको ओपनली नहीं स्वीकारा, लेकिन विवेक ओबरॉय ने कॉफी विद करण सहित बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स में अपने रिलेशनशिप की बात कही। और अचानक से विवेक ओबरॉय एक दिन मीडिया में आए ये कहते हुए कि पूरी रात सलमान खान उनको फ़ोन करते रहे, उनको धमकाते रहे। इसके बाद तो जो विवेक ओबरॉय के साथ हुआ वो बताता है कि सलमान खान कितना बड़ा, एक तरह से सलमान खान का नाम कितना बड़ा है बॉलीवुड में, कि सलमान खान से खौफ में आ गए कई मेकर्स और या तो विवेक ओबरॉय को फिल्म से निकाल दिया या उनको फिल्म में ही नहीं लिया। विवेक ओबरॉय को फिल्म मिलनी बंद हो गई। उसके बाद ऐश्वर्या से उनका ब्रेकअप हो गया और ऐश्वर्या ने अभिषेक बच्चन से शादी कर ली। उसके बाद जो भी कुछ हुआ आपको पता ही है। लेकिन तब से विवेक ओबरॉय का करियर ऐसा ढलान में गया कि एक अच्छा एक्टर होने के बाद भी उनको काम मिलना बंद हो गया। दोस्तों, सलमान खान से पंगा और उसके बाद ऐश्वर्या राय से ब्रेकअप।
विवेक ओबरॉय का करियर पूरी तरह से तबाह हो गया। मस्ती जैसी फिल्मों में उन्होंने काम किया जिसमें उनको थोड़ी बहुत सफलता मिली, लेकिन जो दौर विवेक ओबरॉय ने ग्लैमर का और स्टारडम का देखा था वो उनसे दूर चला गया। हालत ये हो गई कि विवेक ओबरॉय को एक तरह से दुबई शिफ्ट होना पड़ा। जब विवेक ओबरॉय दुबई गए तो लोगों ने कहा कि विवेक ओबरॉय नाम खत्म हो गया, लेकिन किसने सोचा था कि दुबई से उनकी जिंदगी का एक बिल्कुल नया चैप्टर शुरू होने वाला है। हालत ये हो गई दोस्तों कि पब्लिकली एक अवार्ड फंक्शन में भी विवेक ओबरॉय ने हाथ जोड़कर माफी मांगी थी सलमान खान से, लेकिन सलमान ने उनको माफ नहीं किया। लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता दोस्तों कि कौन किसको माफ करता है और कौन किसको माफ नहीं करता है, क्योंकि मुकद्दर ने और ईश्वर ने आपके लिए जो लिखा है वो आपको देर सवेर मिल ही जाता है। जब फिल्मों में कुछ खास कमाल नहीं कर पाए विवेक ओबरॉय, तो विवेक ओबरॉय ने बिजनेस में अपना हाथ आजमाया और आज दोस्तों अपने बिजनेस के बूते विवेक ओबरॉय बॉलीवुड के सबसे ज्यादा पैसे वाले एक्टर्स की लिस्ट में बड़े बड़ों को पछाड़ चुके हैं। तो विवेक ओबरॉय ने ऐसा कौन सा बिजनेस किया कि वो अचानक से एक फ्लॉप एक्टर से 1200 करोड़ की संपत्ति के मालिक बन गए, आगे आपको बताऊंगी, लेकिन पहले लिस्ट सुन लीजिए दोस्तों। रणबीर कपूर इस समय 350 करोड़ की संपत्ति के मालिक बताए जाते हैं। साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन, जिनकी पुष्पा 2 आने वाली है, वो 340 करोड़ के मालिक माने जाते हैं। प्रभास 250 करोड़ के मालिक माने जाते हैं। रजनीकांत के लिए कहा जाता है कि 400 करोड़ के आसपास उनके पास संपत्ति है, लेकिन विवेक ओबरॉय ने तो कमाल कर दिया, 1200 करोड़ रुपए की संपत्ति जुटा ली विवेक ओबरॉय ने। तो फिर आपके मन में एक सवाल होगा कि विवेक ओबरॉय ने क्या कर दिया भाई, कौन सी ऐसी खान मिल गई विवेक ओबरॉय को। दोस्तों ये एक्चुअली खबर बताती है कि विवेक ओबरॉय रियल एस्टेट के बिजनेस में बहुत शानदार कर रहे हैं। उनकी संपत्ति का बड़ा हिस्सा 2 जगह से आता है। एक है कर्मा इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की एक रियल एस्टेट कंपनी और मेगा एंटरटेनमेंट नाम की एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी। इसके अलावा दोस्तों विवेक अल मार्जन आइलैंड और रास अल खेमा पर 2300 करोड़ रुपए की परियोजना में भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं और इसके अलावा कई स्टार्टअप्स में भी उन्होंने निवेश किया हुआ है। इन सबको मिलाकर जो कुल पोर्टफोलियो बनता है विवेक ओबरॉय का वो 1200 करोड़ से ऊपर का बनता है। मतलब विवेक ओबरॉय जो शोहरत, जो दौलत कमाना चाहते थे वो उनको बॉलीवुड में भी नहीं मिली, वो उनको बिजनेस से मिल गई। और इसीलिए मैंने आपसे कहा दोस्तों, कई बार हमको ऐसा लगता है कि हम मेहनत कर रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा, हम इतना पैसा कमाना चाहते हैं, उसके लिए हम इतने प्रयास कर रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा, लेकिन हमको पता नहीं होता है ना। हो सकता है कई बार हमारा रास्ता दूसरा हो। आज देखिए विवेक ओबरॉय जो एक वक्त में सलमान खान के आगे हाथ जोड़कर खड़े थे, माफिया मांग रहे थे, आज दुबई में एक शानदार जिंदगी जी रहे हैं और उनके बारे में लोग बात कर रहे हैं। तमाम सोशल मीडिया में आज विवेक ओबरॉय के चर्चे हैं जब से उन्होंने ये गाड़ी वाली वीडियो शेयर की है। इसीलिए शुरुआत में मैंने आपसे कहा दोस्तों, विवेक ओबरॉय एक केस स्टडी है हम सब के लिए कि अगर हम असफल हो रहे हैं कहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे प्रयासों में कमी है। हो सकता है कि हमारी स्ट्रैटेजी या फिर वो रास्ता ही दूसरा हो। रास्ता थोड़ा सा बदल लेने से भी कई बार अच्छे परिणाम मिलते हैं। विवेक ओबरॉय तो कम से कम एक उसका उदाहरण है ही। हालांकि विवेक ओबरॉय इन दिनों OTT में काफ़ी काम कर चुके हैं और एक चेहरा तो है ही, इसीलिए आज हम उन पर बात भी कर रहे हैं। आपको विवेक ओबरॉय की ये सक्सेस जर्नी कैसी लगी दोस्तों, और क्या आपने भी अपने आसपास ऐसे किसी इंसान को सक्सेसफुल होता देखा है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और जितना हो सके दोस्तों, इस चैनल को भी आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, इसलिए इस चैनल को भी शेयर करें और सब्सक्राइब करें।